वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्विक रिवीजन लाए हैं हिस्ट्री के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला लेक्चर। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेंगे और जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। सिंपल आंसर होंगे, आप उसके क्वेश्चन होंगे उसके आप आंसर दें। उसके बाद 5 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री पे होंगे विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो होंगे वो एंशियंट हिस्ट्री पे होंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो पहले 10 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में नहीं रख रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कैसे आंसर करते हैं। देन नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस की मैं एक्सप्लेनेशन साथ में आपको दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द लखनऊ पैक्ट, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, 1916 वाला, वर सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ। तो इसमें क्या खास बात हुई थी लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ सेशन में, जल्दी से बताएं। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइट हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग ज्वाइन हुई थी, क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों इवेंट इसमें हुए थे लखनऊ सेशन में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो पार्ट थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये जुड़ गए थे, वापस से रीयूनाइट हो गए थे। 1907 में आपको पता है सूरत स्प्लिट हुई थी, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1916 में लखनऊ सेशन के दौरान मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वापस से जुड़ गई थी। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी ज्वाइन हो गए थे, दोनों आपस में मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो आपको बता दूं, यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ काउंसिल भी हुआ था, आगे आप बता सकते हैं, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन भी हुआ था, और डियार्की इन द प्रोविंसेस। तो ऑल ऑफ द अबोव आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं 1919 के एक्ट के रिलेटेड। ओके, को इंडियन काउंसिल्स को बढ़ाया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन के लिए प्रोविजन रखा गया था, और डियार्की प्रोविंसेस के अंदर भी लाई गई थी। क्वेश्चन 3 का आंसर करें। हु हैड फाउंडेड द दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है किसने फाउंड की थी? तो ये की थी एमजी रनाडे। एमजी रनाडे ने ये फाउंड की थी। ओके, बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत अहम रोल रहा है इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं वो आपके एमजी रनाडे को माना जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाइट म्यूटिनी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ इल्बर्ट बिल हैपन इन 1903 ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो इल्बर्ट बिल के खिलाफ जो वाइट म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली पहले तो स्टार्ट थी, लेकिन इल्बर्ट बिल के वक्त में ये ज़्यादा फोर्स में आई थी। तो 1883 की बात है ये। तो कौन से गवर्नर जनरल थे इस दौर में? तो ये थे आपके लॉर्ड लिटन। तो लिटन आई थिंक, सॉरी, लॉर्ड रिपन जो है, रिपन गवर्नर जनरल थे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, 10 क्वेश्चन जो 11 से 20 तक क्वेश्चन है उनकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाई हुई है, तो एंड तक बने रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। हु लेड द फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति इन बंगाल। तो ये जो अनुशीलन समिति है बंगाल के अंदर जो बनी थी, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे आपके सतीश चंद्र बासु, आई थिंक, यस, सतीश चंद्र बासु ने फाउंड की थी अनुशीलन समिति बंगाल के अंदर, सतीश चंद्र बासु थे। आप याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी एनालिसिस कर रहा था कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको मैं बता दूं, इंडिगो रिवाल्ट पे अभी क्वेश्चन आया हुआ था FAA में। तो इंडिगो रिवाल्ट जो है 1859 और 60 के दौर में हुआ था बंगाल में। तो लीडर इसके जो इम्पोर्टेंट थे वो थे दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। तो बिस्वास आप याद रखना, बिस्वास इसके लीडर थे इंडिगो रिवाल्ट के। तो किसके रिलेटेड था ये आप इसमें एक बार वीडियो पास करके रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दो और मैं यहाँ पर, जो ये पीसेंट मूवमेंट्स हैं, जो किसानों, जो फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने जो मूवमेंट्स लाई हैं, जो बगावत की है, दो दंगे किए हैं। यहाँ पर एक दक्कन राइट्स हुआ था, राइट होता है दंगा, होता है दंगा फसाद, जो 1874 में पूना और अहमदनगर में हुआ था। तो ये किसके खिलाफ था? दक्कन राइट्स। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये था अगेंस्ट द मनी लैंडर्स। मनी लैंडर कहते हैं जो लोग पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, तो फार्मर वगैरह को, तो उनको मनी लैंडर कहते हैं। वो उनके खिलाफ ये दक्कन राइट्स जो है पीसेंट्स ने स्टार्ट किया था। तो ये आपने याद रखना है, क्या डेट और किसके खिलाफ था ये राइट, या कोई भी अगर मूवमेंट है तो वो आपको याद रखनी है। जैसे कि जगह का नाम भी याद रखना है। मपीला रेबिलियन कौन सी जगह में हुआ था? केरला की एक जगह है मालाबार, मालाबार और केरला में हुआ था मपीला रेबिलियन। 1922 की बात है ये, ठीक है, 1922 में। तो ये यही मेन चीज़ होती है आपको जो याद रखनी होती है ये, ठीक है। इसके अलावा आप जो बाकी की थ्योरी है ये एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने रखा था ये। क्वेश्चन 6 का आंसर करें। विच डे वाज डिक्लेयर एज
इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया लाहौर सेशन 1929। लाहौर का जो 1929 का सेशन हुआ था, इस दिन आपको पता है इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया था इस सेशन के दौरान। इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो जो डे डिसाइड हुआ था वो था 26 जनवरी 26 जनवरी हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 नहीं, एक्चुअल में 26 जनवरी 1930 हुआ था। ये सॉरी यहाँ पर है 26 जनवरी 1930 जो है डिसाइड किया गया था ये हमारा इंडिपेंडेंस डे रहेगा। तो आपको बता दूं, अब जो है फिर इसको रिपब्लिक डे, जब आज़ादी के बाद इसको रिपब्लिक डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। 27 क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी दयानंद सरस्वती ऑर्गेनाइज द आर्य समाज इन 1875। तो आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये कहाँ पर किया था? ये पंजाब के अंदर। तो ये आपके यहाँ पर तो क्वेश्चन में आंसर भी दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ों का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1885 में फाउंड किया था, और कहाँ पर? पंजाब में। जगह पूछी गई थी, दैट इज़ पंजाब। तो अभी आप जल्दी से बताएं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ऑल इंडियन किसान सभा? ऑल इंडियन किसान सभा लखनऊ, जो 1936 में लखनऊ में बनी थी, ऑल इंडियन किसान सभा। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। तो इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहाजानंद, स्वामी सहाजानंद। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वामी सहाजानंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जल्दी से आंसर देख लो, एक बार आंसर ढूंढ लो। मिल गया है? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज फाउंड किया, यस राइट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अभी बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में, आर्य समाज फाउंडर है, आर्य समाज के फाउंडर है। केशव चंद्र सेन जो हैं ये पत्थरना समाज के फाउंडर हैं। तो ये तीनों राइट ऑप्शंस हैं। तो मदन मोहन मालवीय वैदिक समाज के फाउंडर हैं, ये गलत है। तो ये आप क्वेश्चन तो आपको आ गया, इसके साथ से ये तीनों आप याद रख लो, ठीक है भाई। याद रखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखते जाओगे हज़ारों के हज़ारों, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो याद नहीं है, आपको क्वेश्चन आता नहीं है, उस पर रुको और उसको याद करो। जो आता है उस पर खुशी मत मनाओ, जो नहीं आता उस पर दुख मनाओ और उसको याद करो। हम लोग क्या करते हैं, बस जो आते हैं वो 50 में से 40 आते हैं, और 10 जो नहीं आते ना, उन पे आप फोकस करो, तो इससे काम बनता है। हु वाज द हेड ऑफ द इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता? आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में बना था, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बताना है कि इंग्लिश के जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे बंगाल के उस वक्त। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसके आंसर है वारेन हेस्टिंग। तो बहुत सिंपल था, इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है। इसके दौरान में ही सुप्रीम कोर्ट बना था इंडिया में। द कुतुब मीनार, अब मैं आपको बता रहा था मेडिवियल हिस्ट्री पे 5 क्वेश्चन होंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार जो है ये स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कंप्लीट इसको किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। ओके, तो ये आपको ना याद रखना, कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है मेडिवल हिस्ट्री। आपको 2 खास चीज़ें, 3 चीज़ें आपको याद हैं। एक दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल एम्पायर आ गया, और दूसरा मराठास के बारे में। तो 3 यहाँ पर पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत की जहाँ तक हम बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है। 5 डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत में। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। यहाँ पर कुछ TSL बन रहा है। TSL अभी एक मीडिया चैनल भी है, ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लास्ट पर TSL बन रहा है। SK स्टेट की जो खबर है, स्टेट तो नहीं, UTA स्टेट की खबर TSL पर देखो, ठीक है। या इसको ऐसे एक और भी ट्रिक थी, चलो मैं ट्रिक को छोड़ो, अभी क्या बताएं। तो इसको आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस याद रखना है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको टाइम पीरियड इसका याद है। 1206 से स्टार्ट हुआ, 4 ही साल चला था। सॉरी, ये 90 नहीं है, अच्छा स्लेव डायनेस्टी पूरी है तो 90 तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के टाइम पीरियड इसको याद है। जैसे कि लोधी डायनेस्टी कब चली है, तो ये इसका टाइम पीरियड रखना। स्लेव डायनेस्टी, अभी ऐबक की बात चल रही थी, तो ऐबक के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये फाउंडर हैं जो 1206 से 1210 AD तक इन्होंने रूल किया है, ऐबक ने। इनको लाख बख्श का टाइटल मिला था। फाउंडेशन स्टोन जो है, यानी कंस्ट्रक्शन जो कुतुब मीनार की स्टार्ट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था अदाई दीन का झोपड़ा, अजमेर के अंदर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है, इनके साथ ये डाइड वाइल प्लेइंग पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे बोलने में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो आपको बुरा लगे तो आप साइलेंट करके भी देख सकते हो वीडियो। तो ये प्रॉब्लम ऐसी ही है, इसमें बड़ी सुधारने की कोशिश की।
तो ये नहीं सुधर रही है। तो आप इसको, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही आवाज़ तो या समझ नहीं आ रही है तो आप साइलेंटली भी सुन सकते हो, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। इल्तुतमिश की थोड़ा सा मैं बात करूँ, 11 से 36 तक इल्तुतमिश रहा है। तो ये रियल एंड सक्सेसफुल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। इन्होंने इशू किए थे काइंस, जिनमें सिल्वर टंका और कापर जितल की, ये जो 2 काइन थे, सिल्वर टंका और कापर जितल। और इन्होंने इक्ता सिस्टम में पूछा जाता है, इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। तुर्के चहलगानी जो है, चलीसा इसको हम कहते हैं, तुर्के चहलगानी चलीसा किसने लाया था? चलीसा किसने बनाया था? एसोसिएशन ऑफ 40 नोबल्स, या इसको हम कह सकते हैं इक़्तिदार या आर्मी, 40 लोगों की एक आर्मी, एक नोबल की एक एसोसिएशन बनाई थी जिसको चलीसा कहा था। ये किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। इसके बाद हम बात करें 1921 में प्रोटेक्ट इंडिया फ्राम द इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान को रोक दिया था आने से इंडिया में, और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। ओके, इसके बाद बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। आपको पता है इन्होंने ट्रांसफ़र की थी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी, विच वाज नेम्ड एज दौलताबाद, बिकॉज। तो ये क्यों इन्होंने ट्रांसफ़र की थी, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर आल ऑफ द, ये कुछ रीजंस, ये सारे इसकी वजह थी ट्रांसफ़र करने की। दिल्ली वाज इनसिक्योर अकाउंट ऑफ मंगोल की इन्वेजन की वजह से इनसिक्योर थी दिल्ली। देवगिरी वाज मोर सेंट्रल लोकेटेड थी, देवगिरी ज़्यादा सेंटर में थी, तो इसलिए सोचा कि देवगिरी पे कर देते हैं। फ्रॉम देवगिरी ही वांटेड टू कंप्लीट द कंट्री साउथ, देवगिरी से साउथ पे भी अटैक करके साउथ को कवर करने की कोशिश की थी इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक को अनसक्सेसफुल रूलर ऑफ जो मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। अनसक्सेसफुल रूलर क्यों अनसक्सेसफुल कहा जाता है? क्योंकि इन जनाब ने क्या किया, जनाब इन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किए जो 5 के 5 फेल हो गए थे। पहले इन्होंने हैवी टैक्सेशन डोब कहते हैं, जो जगह होती है फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर, गंगा यमुना रिवर के बीच की जो फर्टाइल लैंड है उसको डोब कहते हैं, वहाँ के एरियाज़ में टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये एक्सपेरिमेंट भी इसका फेल रहा, लोग बड़े खिलाफ हो गए। ट्रांसफ़र की कैपिटल इन्होंने दिल्ली से देवगिरी, ये काम भी इनका एक मिस फायर रहा। इसके बाद यूज़ ऑफ टोकन करेंसी, एक ही ऐसे किंग है, फर्स्ट किंग टू इशू टोकन करेंसी इन्होंने इशू की, ये भी फेल रहा। फिर इन्होंने क्या मंगोल्स को कंक्वीर करने की कोशिश की थी, ये भी वहाँ पर भी फेल रहे। खुरासान और इराक पे भी अटैक करने की कोशिश की, यहाँ पर भी ये अनसक्सेसफुल रहे। तो इनके 5 के 5 एक्सपेरिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बेशक ये अनसक्सेसफुल, लेकिन ये यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट तो मैं बताऊँगा सेकंड बैटल पानीपत की जो है वो किसके बीच में हुई थी? हिमू और अकबर के बीच में हुई थी। ओके, हिमू और अकबर के बीच में हुई थी। बैटल होम अमंग द फॉलोइंग हैड बीन कानवा। तो आपको पूछा था बैटल ऑफ कानवा जो थी किन के बीच में हुई थी? बैटल ऑफ कानवा किन के बीच में हुई थी, जल्दी से बताएं। तो बाबर तो हुई थी, बाबर तो है, तो बाबर के साथ दूसरे बंदे कौन थे? राणा संगा। तो बाबर और राणा संगा के बीच में हुई थी। आपको एक खास बात बता दूँ, बाबर जो थे ये 26 से 30 तक ये फाउंडर हैं यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी के। इन्होंने गन पाउडर और एफिशिएंट कैलवरी का यूज़ किया, जिसलिए इन्होंने मुग़ल एम्पायर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। और ख़ास बात यह है कि 4 ही साल रहे हैं ये, छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। एक जंग बैटल ऑफ चंदेरी के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो ख़ास बात यह है कि इनके दौर में 4 साल में 4 बैटल्स हुई, बस ये आए और बैटल ही बैटल हुई। यहाँ पर 4 जंगें हुई 4 साल में, देखो 26, 27, 28 और 29 में। तो ये चारों बैटल्स आपको याद रखनी चाहिए। बहुत सिंपल है, बैटल पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड गारा। तो इस तरह से एक ट्रिक मैंने ट्रिक एक सुनी थी, जिस तरह से मुझे भी 5 साल हो गए अभी तक, ये 5 साल पहले ट्रिक याद की थी, अब तक याद है। तो वो थी ट्रिक आपकी, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो बाबर की जो 4 लड़ियाँ थी उनकी जो सीक्वेंस है, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो 26 से बाबर का रूल शुरू हुआ था, 26, 27, 28, 29। तो इनकी डेट भी आपको याद हो जाएगी, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। और इसके साथ दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, वो है बाबर ने पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी, खानवा की राणा संगा के साथ हुई थी, ठीक है। और चंदेरी की जो है मैदनी राय से के साथ हुई थी। और यहाँ पर बाबर ने सुल्तान और अफगान के साथ जो है 4th वाली लड़ाई घाघरा वाली लड़ी थी। ओके, तो चारों लड़ाई में बाबर जीते थे और चारों इंपॉर्टेंट है, आपको ये रीड आउट करनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सा बता दूँ, मुग़ल एम्पायर में यहाँ पर 6 डायनेस्टीज़ है, यहाँ पर 6 रूलर्स हैं। मुग़ल एम्पायर में 6 रूलर्स हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो बहुत सिंपली इनका सीक्वेंस आपको याद है ना,
बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बादशाह आपने ट्रिक याद रखनी है। इसके साथ साथ इनका टाइम पीरियड, जैसे कि बाबर 26 से 30 तक रहे, 1526 से 30 तक रहे, तो 1707 तक ये रूल चला है। तो बीच की डेटें आप याद कर लो भाई साहब, कुछ तो करो। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ द फॉलोइंग विच वाज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां, इनमें से शाहजहां ने कौन सी चीज़ बिल्ट नहीं की है? तो मैं आपको बता दूं, मोती मस्जिद, जाम, तो ये तीनों बिल्ट की हुई हैं। फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर ने बिल्ट की थी, ये शाहजहां ने नहीं। मोती मस्जिद, जाम मस्जिद, ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनाया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, अब एंशिएंट हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद द मैजिक स्पेल, तो कौन सा वेदा है जो मैजिक से डील करता है, मैजिक स्पेल्स और विच क्राफ्ट से? तो आपको बता दूँ, ये है आपका 4th वाला अथर्ववेद, ओके। तो 4 वेद हैं, आपको मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये तो आपको मैजिक का पता चल गया। 4 वेद हैं यहाँ पर, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, ओल्डेस्ट वेद है, और 1028 हाइम्स है इसके अंदर, जिसको सुक्तास कहते हैं, और 10 इसकी बुक्स है जिसको मंडलास कहते हैं, ठीक है। और 3rd मंडल जो है ना, तीसरी बुक, उसमें ज्ञानती मंत्र मेंशन है, ओके। सामवेद की बात करें, सैम से म्यूजिक याद है, सिंगिंग, सैम से सिंगिंग मेलोडीज, म्यूजिक, ये चीज़ें जो है सैम वेदा में मेंशन थी, ओके। और यजुर्वेद में सैक्रिफाइस, प्रेयर, वर्शिप, नॉलेज वगैरह मेंशन थी। और अथर्ववेद की बात करें, मैजिकल फार्मूला, मैजिक वगैरह इसमें मेंशन था। चारों का याद रखना है भाई साहब, चारों का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ओके। और इसके बाद हम बात करें द टर्म तीर्थंकराज जो है, तीर्थंकराज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड है? बहुत जल्द सिंपल क्वेश्चन है, तो जैनिज़्म के साथ एसोसिएटेड है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैनिज़्म में 24 टीचर्स या गुरु, जिसको तीर्थंकराज कहते हैं, थे, जिसमें फर्स्ट ऋषभ पंथ, और 24th नंबर का जो रियल फाउंडर है जैनिज़्म का, जिसको वर्धमान महावीरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम महावीर के बारे में या जैनिज़्म के बारे में बहुत शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। वर्धमान महावीरा को जीना कहते हैं, जीना, और फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म भी इनको ही कहा जाता है। वैशाली में पैदा हुए थे, बिहार में एक जगह है विशाली, वहाँ पैदा हुए। डेथ इनकी पावा में हुई थी, विशाली में पैदा हुए, पावा में इनकी डेथ हुई थी। 540 बीसी में पैदा हुए थे, 468 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। जब इनकी डेथ हुई थी 72 साल, 72 ईयर्स के थे। रेन्यूंसिएशन इसको कहते हैं ग्रेट डिपार्चर, दुनिया छोड़ दिया, सन्यासी जिंदगी अख्तियार कर ली थी इन्होंने 30 साल की उम्र में, ठीक है। और कवलिया जिसको हम कहते हैं, वाई नहीं सॉरी, इस कवलिया जिसको कहते हैं परफेक्ट नॉलेज इनको जो मिली थी, वो मिली थी अब इनको 42 साल की उम्र में, और अंडर साल ट्री के नीचे इनको परफेक्ट नॉलेज, इनलाइटनमेंट जो इनको मिली थी, जिसको कवलिया कहा जाता था यहाँ पर जैनिज़्म की लैंग्वेज में। फर्स्ट सरमन जो इन्होंने, फर्स्ट मीटिंग इन्होंने जो ली थी पावा में, जिसमें सिर्फ 11 लोग जो थे पार्टिसिपेट किए थे। और सिंबल इनका लाइन रहा है, लाइन और लोटस भी मानते हैं लोग, मेनली इसको लाइन ही हम रखेंगे। तो ये आपने याद रखना है। और सेक्ट्स में हम बात बता दो, 2 सेक्ट्स इसके थे। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, जल्दी से आंसर करें। मौर्य डायनेस्टी फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्ता किंग हैज़ बीन कॉल्ड एन इंडियन नेपोलियन, कौन सा गुप्ता किंग है जिसको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है? और एक्कोम्पनीज द पोइट एंड म्यूजिक, और पोइट भी है, म्यूजिक प्लेयर ऑफ वीना भी हैं, हु वाज ही, और कौन है जल्दी से बता। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गुप्ता किंग है वो। तो ये समुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, समुद्र गुप्ता को, ओके। मैं थोड़ा सा गुप्ता की बता दूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो गुप्ता में 5 किंग थे, यहाँ पर 5 रूलर्स थे। जो सबसे पहला यहाँ पर चंद्रगुप्ता था फर्स्ट, फिर उसके बाद आपका आता है चंद्रगुप्ता के बाद समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमारगुप्ता एंड सिकंदरगुप्ता। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसके साथ साथ आप चंद्रगुप्ता फर्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 गुप्ता रूलर्स का आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा। चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट थे, डे टाइम पीरियड छोड़ दो आप, उतना खास नहीं याद करने के लिए। इनको टाइटल मिला था महाराजा दी राजा, किंग्स ऑफ किंग्स, चंद्रगुप्ता फर्स्ट को। और दूसरी बात है, मैरी इन्होंने शादी की एक लिच्छवी प्रिंसेस जिसका नाम था कुमारी देवी से इन्होंने शादी की थी, अपने गुप्ता एम्पायर को बढ़ाया था इन्होंने इसके बाद, ठीक है। 2 ही पॉइंट है चंद्रगुप्ता
फर्स्ट के रिलेटेड, महाराजा राजा टाइटल और कुमारी देवी से शादी की थी। ओके, 2 पॉइंट सिर्फ याद है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में 4-5 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कविराज कहा जाता है, कविराज, ठीक है, एक पोइट थे ये। और इंडिया नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडियन नेपोलियन भी इनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में जो डिटेल मेंशन है इनकी पूरी मिलिट्री और कन्क्विस्ट और वगैरह वगैरह की सारी डिटेल, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आपके याद रखना समुद्रगुप्ता के दौर में बनाए गए थे। इज अ टाइटल इन आयरनकली इन दिस मिनट, सॉरी ये छोड़ो। अब हैरी सिन्हा आपको याद रखना, हैरी सिन्हा इनके कोर्ट के पोइट थे। कोर्ट होता दरबार, इनके दरबार में एक पोइट भी थे जिनका नाम था हैरी सिन्हा। तो इन्होंने ये जो इलाहाबाद पिलर पे इंस्क्रिप्शन जो लिखी हुई थी इन्होंने हैरी सिन्हा ने लिखी थी। तो आपको क्या याद रखना, समुद्रगुप्ता, कविराज और नेपोलियन ऑफ इंडिया, 2 टाइटल इनके हैं समुद्रगुप्ता के, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हैरी सिन्हा। तो 4 ही पॉइंट इसको याद रखने हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड की आपको 1-2 पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो है आपके नवरत्नास इन्होंने बनाए थे, चंद्रगुप्ता सेकंड ने नवरत्नास बनाए थे। और फ़हीम जो है चाइनीज़ ट्रेवलर इन्हीं के दौर में विजिट किया था इंडिया में। नवरत्ना 9 ग्रेट स्कॉलर, जो 9 ग्रेट स्कॉलर के, इनमें से कालिदास और आर्यभट्ट 2 पॉपुलर हैं जो आपको याद रखना है, कालिदास और आर्यभट्ट। विक्रमादित्य और सकारी, इनको 2 टाइटल मिले थे। सकारी इसलिए कि मिले थे क्योंकि इन्होंने सक्का रूलर्स जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, चंद्रगुप्ता सेकंड की। और कुमारगुप्ता की बात करें, इनको महेंद्र द्वितीय टाइटल मिला था और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये आपको पूछा जाएगा भाई साहब कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी, फाउंडर कौन थे? तो कुमारगुप्ता आपको याद रखना है। और ये इनकी डेथ हो गई थी, हंस जो थे इनसे लड़ते हुए, हंस ने अटैक कर दिया था। तो हंस को बाद में सिकंदर गुप्ता ने ख़त्म कर दिया था, डिफीटेड द हंस एंड सक्सीड। ओके, और बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इनके इवेंट के जो रिलेटेड लिखा गया है, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको समुद्रगुप्ता के दौर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना गुप्ता के बारे में। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, द स्तंभराज दिगंबराज रेफर टू 2 सेक्शन, तो 2 सेक्शंस थी स्तंभराज और दिगंबराज, ये किसकी थी? और ये थी आपकी जैनिज्म की। जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, और ये 2 पार्ट कौन से थे? स्तंभराज एंड दिगंबराज। स्तंभराज जो वाइट क्लास पहनते थे और दिगंबराज जो न्यूडिटी अख्तियार कर लेते थे, न्यूड रहते थे। फर्स्ट त्रिकंतराज गुरु को मानने वाले थे यहाँ पर स्तंभराज। दिगंबराज 24 यानी महावीरों को मानने वाले थे दिगंबराज वाले। ओके, कौंसल्स बुद्धिस्ट की, अगर जैन की कौंसल्स की बात करें, जैन कौंसल 2 हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली पतलीपुत्रा में हुई जहाँ पे चेयरमैन कौन था? स्थूलाभद्रा। और दूसरी जो है वल्लभी में हुई जहाँ पर चेयरमैन कौन था? देवादिगानी। ओके, तो ये थी आपके हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस और इनकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, क्योंकि मज़ा नहीं आता। ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, और तक कुछ नहीं है, बस ऐसे अच्छा लगता है कि भाई आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो उस तरह से हमारा भी रिस्पॉन्स आपकी तरफ अच्छा रहेगा। एक हाथ आप बढ़ाओ भाई, एक हम बढ़ाएंगे, ऐसे ही तो बात बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।